एनसीईआरटी का बुक बहुत गहराई से पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सिखाएगा आपको क्वेश्चन। अब इसमें क्या खास है भाई, तो ये है सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसी को अपने सीरीज में हमने ऐड किया है। 14वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच रो ऑफ द टेबल गिवन बिलो करेक्टली गिव्स द मूवमेंट ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। यानी इसमें आपको बताना है, पहले आपको कुछ समझा दें कि जब आरबीसी से सेल्स में ऑक्सीजन जाता है तो वो जाता है बाय डिफ्यूजन, एक प्रोसेस है जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेज आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। या फिर जब आरबीसी से सेल में गया और सेल से जब आरबीसी में गया वापस, फिर भी वहां डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा, है ना। तो यहाँ पहले देखते हैं हम कुछ दिखा है कि ऑक्सीजन फ्रॉम आरबीसी टू द सेल्स, ठीक है, प्रोसेस डिफ्यूजन। लेकिन सेल से जब आरबीसी में गया है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं, आरबीसी से सेल्स में गया है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, यही गलत। आरबीसी से सेल्स में गया है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, यही गलत। आरबीसी से सेल्स में गया है डिफ्यूजन से, और सेल्स से वापस प्लाज्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना। अगर आरबीसी होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि डिफ्यूजन प्रोसेस सही है, लेकिन यहाँ पार्शियल रूप से सही है, क्योंकि ब्लड के दो कंपोनेंट्स, एक सॉलिड और एक लिक्विड, लिक्विड वाला है प्लाज्मा और सॉलिड में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जब ऐसे में जाए क्या बोलते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स में, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब अगर पार्शियली देखें ना तो ये एस वाला आंसर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर कौन है, फोर्थ, यानी एस का जो रो है वो सही लग रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा पार्शियली कहोगे। अब पार्शियली क्यों कहेंगे ये भी समझ लिया हम लोग। आपको क्या करना है कि और भी कहीं कहीं से सीबीक्यू उठाओ, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उठाओ, कमेंट करो हमें, हम आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे अच्छे से समझा के। अगर फिर भी नहीं समझ में आए फिर एक और बार कमेंट करो, मतलब खूब देखो खूब पढ़ो, क्योंकि 2026 बोर्ड आसान नहीं होने वाला है।